सो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसे अगर आप लोग यूज करते हो तो आपके प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैंने इसी एक वीडियो में ये भी कवर किया कि आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, हम लोग क्या क्या देखेंगे स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले कि आप खुद कर पाओ, आपको मेरी फ्यूचर में कभी ज़रूरत ना पड़े, आप खुद वो चीज़ कर पाओ। और हम लोग इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि वो ट्रेडिंग सिस्टम क्या होने वाला है, वो स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, हमें कब बाय और सेल करना है और क्यों करना है, सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक अगर समझ में आ जाए तो हम अपने आप से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मैंने इसी एक वीडियो में कवर कर रखा है। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। और यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप वो कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो हम लोग सीधा जंप करते हैं अपने स्क्रीनर पे, जहाँ से हम लोग स्टॉक फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्या देखो यार, ये चार्टली है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो स्क्रीनर है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो गाइस, हम लोग स्टॉक फिल्टर करने वाले हैं निफ्टी 500 में से, आप इसे बदल भी सकते हो। और गाइस, जो हमारा पहला पैरामीटर है वो मतलब हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि हमें भाई ऐसे ही कंपनियां चाहिए जो हर साल कम से कम 10% ग्रोथ करती हैं। तो हमने सबसे पहले यही लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनियां जो ग्रोथ नहीं कर रही हैं वो कंपनियां हमारे पास आएंगी ही नहीं। वो जो ख़राब कंपनियां जो ग्रोथ नहीं कर रही हैं वो हमारे पास आएंगी नहीं। तो इससे हमारा सिर्फ वही कंपनी आएंगी जो एक साल में कम से कम 10% या उससे ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। और जो दूसरा हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि हमें भाई इक्विटी टू डेट रेशियो जो है वो लेस देन 0.3% चाहिए। यानी कि उस कंपनी के ऊपर डेट ऑलमोस्ट ना हो, मतलब वो डेट फ्री कंपनी हो, हमें सिर्फ वैसे ही कंपनियाँ चाहिए। तो हमने ऐसा फ़िल्टर लगा रखा है। तो इससे जो कंपनियां डेट पे हैं, जो डेट की वजह से अपना रिटर्न या अपना प्रॉफिट निकालती हैं, तो वैसी भी कंपनियां हमारे पास नहीं आएंगी। ठीक है, जिन कंपनियों के ऊपर डेट भी नहीं है और वो ग्रो भी कर रही हैं, ऐसी कंपनियां अब तक हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब क्योंकि देखो यार, ये मैंने रख रखा है कि वॉल्यूम भी 2.5 लाख से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं वॉल्यूम को बंद कर देता हूँ और मैं इतने को ही रन करता हूँ, ठीक है, तो अब देखो कुछ ऐसी कंपनियाँ आ गया जिनमें वो दो क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहे हैं, पर इनका वॉल्यूम देख रहे हो 2,500, 5,000, 7,000, 7,000, 7,500, कुछ ऐसे ऐसे वॉल्यूम आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे स्टॉक में मान लो 15% या 20% आपका प्रॉफिट हो भी गया, तब आप अपने स्टॉक को सेल किसको करोगे? क्योंकि ऐसे स्टॉक में लिक्विडिटी ही जब इतनी कम है तो उसे बाय करने के लिए कोई होगा ही नहीं। तो इसीलिए कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि हमारा प्रॉफिट हो पर हम उसे सेल ना कर पाएँ, तो इसलिए मैंने इधर 2.5 लाख रखा है। आप इसे 2 लाख, 1 लाख या 5 लाख भी अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, और जो मैंने मार्केट कैप रखा है अब कि हमारे पास सिर्फ वही कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो। आप इसे कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो हमारा यही 4 चीज़ें मैंने लगा रखा है। अब हम इसे रन स्कैन करते हैं और देख लो हमें सिर्फ 95 स्टॉक मिल रहे हैं। हमने फ़िल्टर किस में से किया है? 500 में से। सिर्फ 500 में से 95 ऐसी कंपनियां हैं जो हमारे इस लिस्ट में आ पाई हैं। तो अब हमें क्या करना है, इधर एक्सेल पे इसे डाउनलोड कर लेना है और ये चीज़ आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो हमें कुछ मतलब नहीं है, ये जो सिंबल है आपको, अब देखो ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको कि इधर से आपको कंपनियों का नाम कॉपी करना पड़ेगा। और जो चीज़ आप यूज़ करते हो, आप देखो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो कि नहीं, तो investment.com, तब मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। तो देखो मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है, मोमेंटम स्विंग स्टॉक लिस्ट, जिसमें वही 95 स्टॉक हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए। तो आपको 1 बाई 1 ऐसे ही क्लिक कर करके वो सारे स्टॉक इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे। मैंने भी ऐसे ही 95 के 95 स्टॉक ऐड किए हैं। तो आपको ये एक बार का मेहनत तो करना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। तो अब हमें इतना पता चल गया कि हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और उसे कैसे अपने चार्ट में ऐड करना है। सिर्फ हम यही 95 स्टॉक पे ही हम इन्हीं स्टॉक को ट्रैक भी करेंगे और हम इसी पे सिर्फ ट्रेड भी करने वाले हैं, कोई और स्टॉक पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो गाइस, अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। तो गाइस देखो, हमारी स्ट्रेटजी ये होने वाली है कि जब भी ये स्टॉक 200 डे के मूविंग एवरेज पे इसको तोड़ दे तब हमें बाय नहीं करना है। जब इस तरह से 200 डे के मूविंग एवरेज पे इनमें से ये जो 95 स्टॉक, इनमें से जब भी स्टॉक यहाँ पास हो तब हमें क्या करना है, इसमें एंट्री ले लेना है। ठीक है, अब जैसे कि ये स्टॉक इसी पे है तो हम अगर यहाँ एंट्री भी ले सकते हैं, यहाँ भी एंट्री हम ले सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस जो हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है इससे थोड़ा सा नीचे होगा। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब एग्जिट करना है? देखो, आपको यहाँ से मेजरमेंट वाला टूल ले लेना है
और जब भी ये आपको वो मूविंग एवरेज पर रखना है। और जब भी आपका स्टॉक, अब जैसे ये देखो ये तो 85% ऊपर है, पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। आपको मैंने जितना बैक टेस्ट किया उतना मैंने ये देखा है कि अगर 30% आपको मिल रहा है, मतलब मान लो आपका स्टॉक इतना ऊपर है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि वो रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से किया तो ये 38% ऊपर है और उसके बाद ये नीचे आ गया। तो आप यहाँ 30% यानी इस पॉइंट पे कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो कि जब भी आपका जो स्टॉक हो वो 200 डे के मूविंग एवरेज से ज़्यादा ऊपर चला जाए तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। अब ये जैसे 50% गया तो आपको 30% 40%, मतलब आप अपने रिस्क के हिसाब से देख सकते हो और उसके हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब देखो इसमें होगा ये कि आपको बहुत कम ट्रेड मिलेंगे। अब जैसे ये ट्रेड मिला था 11 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो अगर आप यहाँ लेते और आप इसे देखते तो ये 26% ही ऊपर गया है, 29% ऊपर गया है और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ऐसे ही आपको बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे। अब देखो यार, ये कोई स्विंग ट्रेड तो है नहीं कि हमें हर हफ्ते में ही ट्रेड करना। ये पोजिशनल ट्रेड है तो कम से कम हम एक ट्रेड को 3 महीने से लेके 1 साल 3 साल तक रखने वाले हैं। तो उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है। आपको सिर्फ यही फाइंड करना है और ये स्ट्रेटजी इतनी कमाल की है। अब देखो अगर कोई आपको ऐसा चार्ट दिखे जिसमें मूविंग एवरेज जो हमारा वो नीचे की साइड हो, ऐसे डाउनफॉल में हो, तब हमें इसमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये स्टॉक तो ऊपर है। नहीं, हमें इसमें एंट्री नहीं लेना। हमारा जो मूविंग एवरेज हो वो इस तरह से राइजिंग होना चाहिए। राइजिंग मूविंग एवरेज पे अगर कोई यहाँ हमें ट्रेड मिल रहा है तब हम ट्रेड लेंगे। एक गिरते हुए मूविंग एवरेज पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको बस ऐसे ही स्टॉक फाइंड करना है। अब जैसे ये देखो, ये क्या है, ये एक राइजिंग मूविंग एवरेज है, पर ये जो चार्ट है ये अभी गिरी जा रहा है। पर ये चार्ट जब ऐसे करके यहाँ आएगा इस मूविंग एवरेज पे, तब हम कहीं इस पे एंट्री ले सकते हैं। तो आपको हमेशा एक राइजिंग मूविंग एवरेज पे एंट्री लेना है और इससे होगा क्या कि आपको स्टॉक बहुत ही कम मिलेंगे। अब जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मान लो अगर आपने यहाँ एंट्री किया होता और मैंने 30% कहा था, लाइक आपने यहाँ टारगेट बुक किया होता तो ये आपका 43 डेज़ का था, यानी 1 महीने 13 दिन आपको इसमें कम से कम आप रहते इस ट्रेड में, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ फॉल होना शुरू हुआ है। तो गाइस मैंने जो इस स्ट्रेटजी को जितना बैक टेस्ट किया है, मेरे को तो यही मिला है कि अगर आप 30% पे प्रॉफिट बुक करते हो तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही सही तरीके से काम करती है। तो आप लोग इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप लोग को जमे तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने जो मेन काम होता है स्टॉक सिलेक्शन वो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लिया। हमारे पास सिर्फ वही स्टॉक हैं जो ग्रोथ वाले स्टॉक हैं, सिर्फ वही स्टॉक ही हमारे पास। और उन्हीं में से जब भी कोई भी स्टॉक 200 डे के मूविंग एवरेज पे आए हमें ख़रीद लेना है और जब उसमें 20% 30% प्रॉफिट आ जाए आंख बंद करके बुक कर लेना है और हमें फिर वैसे ही स्टॉक खोजना है, सिर्फ इन्हीं स्टॉक में से। तो गाइस हमें सिर्फ इतना ही करना है। आई होप ये पोजिशनल ट्रेड वाली इस स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइस अगर आप लोग को ऐसे ही स्ट्रेटजी पसंद आती हैं, ऐसे स्टॉक सिलेक्शन पसंद आता है, तो एक व्हाट्सएप का लिंक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।